नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह काफी अच्छी खबर है। वहीं राज्य सरकार ने कल अपना बजट पेश किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश किया गया। वहीं इस बजट में यह भी कहा गया कि नए वित्त वर्ष यानी कि 2025 और 26 में 1.40 लाख पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं बजट में सरकार ने इसके लिए प्रावधान भी किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 और 25 में 4,27,866 नियुक्तियां हो चुकी है। वहीं अब नए वित्त वर्ष में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी गई है। इसके बाद इन खाली पड़े पदों पर बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं अगले वित्त वर्ष 2025 और 26 की पहली तिमाही में सरकारी सेवकों के अवकाश ग्रहण के कारण विभिन्न विभागों में 32,000 पद रिक्त हो रही हैं। इसको लेकर भी जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं अब राज्य सरकार 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। वहीं विभिन्न विभागों में होने वाली इन नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधिसूचना भी भेजी जाएगी। बिजली संकट से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार दो बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। वहीं बिहार सरकार लखीसराय में सोलर इन्वर्टर बैटरी और भागलपुर के पीरपैंती में ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाने वाली है, जिससे प्रदेश में बिजली संकट से लोगों को मुक्ति मिलेगी। वहीं भागलपुर के पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट बनेगा, जबकि लखीसराय में देश की सबसे बड़ी बैटरी सौर परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। वहीं इन दो प्रोजेक्ट को ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार का दूरगामी कदम माना जा रहा है, जिससे बिहार के लोगों को बिजली से जुड़ी अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही लोगों को रोजगार की भी अवसर बढ़ेंगे। दरअसल भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से सरकार 2400 मेगावाट क्षमता की ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रही है, जो किसी प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा निवेश होगा। दरअसल इस प्लांट के चालू होने से बिहार को दूसरे राज्यों पर बिजली के लिए निर्भर नहीं होना होगा और साथ ही साथ आम लोगों को बिजली बिल में भी कमी आएगी। वहीं लखीसराय जिले के कजरा में बैटरी सौर परियोजना का काम 2 चरणों में शुरू होगा। इसके तहत 301 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार किया जाएगा। वहीं उच्च क्षमता वाली बैटरी से 495 मेगावाट ऑफर बिजली को रिजर्व किया जा सकेगा। वहीं उच्च क्षमता वाली बैटरी से 495 मेगावाट ओवर बिजली को रिजर्व रखा जा सकेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट से बिहार के लोगों को पीक समय में खासकर रात में बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं बैटरी में स्टोर किए गए बिजली का यूज रात में भी किया जा सकेगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूली वाहनों में पैनिक बटन, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं VLTT व्हील लोकेशन ट्रेनिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी होगी। वहीं बस में बच्चों को चढ़ाने और उतारने के लिए योग्य परिचारक की व्यवस्था को भी अनिवार्य किया गया है। वहीं बालिका विद्यालयों के मामले में एक महिला परिचारक की तैनाती अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। वहीं पर्यावरण आयुक्त मयंक वरखड़े ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी स्कूल वाहनों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि उसमें स्पीड गवर्नर, VLTD और पैनिक बटन लगा है या नहीं। वहीं वाहनों को अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का प्रबंध भी अनिवार्य है। वहीं स्कूली बच्चों की घर से विद्यालय तक एवं वापस घर तक सुनिश्चित यात्रा हाल में होनी चाहिए। वहीं आयुक्त ने कहा कि बच्चों के पाठ्य सामग्री में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित विषय अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके तथा दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं बच्चों को संकेतक, यू टर्न, जेब्रा क्रॉसिंग सहित सभी तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। साथ ही आयुक्त ने स्कूली बस में CCTV लगाना भी अनिवार्य कर दिया है, ताकि यात्रा के दौरान वाहन की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। वहीं CCTV फुटेज 7 दिनों तक स्कूल प्रबंधक को संरक्षित रखना होगा। वहीं आयुक्त ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण हम सभी के लिए आवश्यक है। वहीं आयुक्त ने कहा कि विद्यालय वाहनों के लिए निर्धारित 5 मूलभूत मापदंडों परमिट, स्पीड गवर्नर, बीमा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल तथा फिटनेस का अनुपालन सुनिश्चित करना जाना चाहिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव तक राज्य के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे देंगे। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि वर्ष 2020 में हम लोगों ने जो घोषणा की थी उससे अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार इस साल दे देंगे।
वहीं 10 लाख की जगह 12 लाख नौकरी और 10 लाख की जगह 38 लाख रोजगार चुनाव तक युवाओं को दे देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 लाख नौकरी में 9,35,000 नौकरियां दी जा चुकी है। वहीं अब इसे 12 लाख कर दिया गया है। वहीं 38 लाख रोजगार करने का भी लक्ष्य रखा है। वहीं दोनों मिलाकर 50 लाख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। वहीं 2013 में महिला पुलिस को 35% आरक्षण दिया। वहीं बिहार में महिला पुलिस की जितनी संख्या है वहीं पूरे देश में किसी राज्य में इतनी संख्या नहीं है। वहीं स्वयं सहायता समूह का भी गठन किया, जिसका नाम जीविका रखा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार के विकास में केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं एक बार फिर दोहराया कि बीच में 2 बार इधर उधर गए थे, लेकिन अब मिलकर काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए उन्होंने धन्यवाद कहा। वहीं सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव और बिहार विकास के पद पर अग्रसर रहे। वहीं विपक्ष भाग गया है, इन्हें भी हम इसको धन्यवाद देते हैं। दरअसल ये लोग अंड बंड बोलता रहा है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर होने वाली सुनवाई आज से फिर टल गई है। वहीं पटना हाईकोर्ट अब आगामी 7 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल पप्पू कुमार एवं अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस संबंध में दायर जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। दरअसल 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहीं याचिका में बीपीएससी पर धांधली करने का कथित आरोप लगाया गया था। दरअसल पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब इस मामले में जुड़ी सभी याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ करेगी। बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले पर सुनवाई की भी मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने की भी सलाह दी थी और याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को एक गुट ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को फिर से कराने की मांग की थी। बिहार सरकार की तरफ से कल विधानसभा में सूबे का बजट पेश किया गया। वहीं इस बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही इस बजट में पहली बार महिला हाट खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद लोगों के मन में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह महिला हाट है क्या और इसमें क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आइए जानते हैं आपके हर एक सवाल का जवाब। दरअसल महिला हाट उस जगह को कहा जाता है जहां महिलाओं की जरूरत की सभी चीजें एक जगह पर उपलब्ध हों। इसमें खाने पीने की चीजों से लेकर कला और घरेलू हर तरह की जरूरी वस्तुएं मिलती है, जिससे महिलाओं को अधिक इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। आइए अब जानते हैं यह महिला हाट कहां लगने वाला है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने जिस महिला हाट का जिक्र अपने बजट भाषण में किया है उसके लगाने को लेकर जो जगह तय किए गए हैं वह जगह है गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव के बगल में, यानी कि एलसीटी घाट से दीघा के बीच। वहीं महिला हाट में खाने पीने, पेंटिंग, क्राफ्ट, शिल्प कला, नवाचार से संबंधित सामग्रियां मिल सकेगी। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में समय समय पर मेले का भी आयोजन होता है, लेकिन यह जगह ऐसा होगा जहां लोग साल भर घरेलू उत्पाद की सामग्री खरीद सकते हैं। इसमें हस्तशिल्प की सामग्री अधिक मिलेगी। दरअसल इसमें महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के मनोरंजन के लिए आधुनिक पार्क, तितली पार्क, जैव विविधता पार्क, वेडिंग जोन, मनोरंजन के लिए खुली जगह, वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अटल पथ के रोटरी का सौंदर्यीकरण किया जाना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इस बार परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की निगरानी में होगा। इसके साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने यह तय किया कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक तरीके से किया जाएगा। दरअसल इसको लेकर परीक्षा के दिन ही शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से विषयवार प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि छात्रों का मूल्यांकन उनके उत्तरों और समझ के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ तीसरे से 8वीं तक के छात्रों की परीक्षा लिखित होगी। वहीं इसको लेकर परीक्षा के लिए सभी स्कूलों में 8 मार्च तक प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। वहीं परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की जांच संकुल स्तर पर कराई जाएगी, जिससे मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सके। अब बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। वहीं ठंड पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन हाल ही में हुई हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को एक बार फिर ठंड का एहसास कराया।
वहीं राजधानी पटना और भागलपुर, गया, बक्सर और अन्य कई जिलों में रविवार सुबह से ही घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं सोमवार को सुबह भी सुहाने मौसम के साथ हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यह राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने जल्द ही गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस बार मार्च महीने से ही प्रचंड गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। खासकर बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास समेत दक्षिण पश्चिम बिहार के कई जिलों में लू चलने की आशंका है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं फरवरी महीने में भी बिहार में समय से अधिक तापमान दर्ज किया गया था, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि इस साल गर्मी पहले की अपेक्षा जल्दी और तीव्र होगी।